आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है और क्या ये आईवीएफ के साथ बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी तब होता है जब एक अंडा जो फर्टिलाइज हुआ होता है, यानी कि एक एम्ब्रियो यूट्रस के बाहर, गर्भ के बाहर इम्प्लांट होता है या चिपकता है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और ये एक रिस्क है आईवीएफ के साथ, ये एक नॉन एसोसिएटेड रिस्क है, लेकिन इसका जो चांस है, जो इंसिडेंस है, वो कम ही है, लेकिन उसके बारे में जानना आवश्यक है। नेचुरल कंसेप्शन के मुकाबले एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है, और ये इसलिए क्योंकि आईवीएफ में काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका प्रभाव ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के सिचुएशन पे होता है। एक तो आता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, यानी आईवीएफ पेशेंट्स में कुछ पहले से ही ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनकी वजह से उनका एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क बढ़ता है। ये कंडीशंस कुछ ऐसे होते हैं जिसे हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंडोमेट्रियोसिस, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी या इन्फेक्शन, या ट्यूब्स में कोई ऐसा स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी, यानी आकार में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है या एक बार भी हो सकता है। कुछ ट्यूबल फैक्टर्स भी होते हैं। आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में होता है और ये जो एम्ब्रियोज होते हैं वो वापस यूट्रस में डाले जाते हैं। रेयर केसेस में ये एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब्स में चिपकना देखा गया है, यूट्रस के अलावा, गर्भ बजाय वो जाके ट्यूब में चिपक जाता है। और ये कब होता है? जब ट्यूब कभी कभी ब्लॉक्ड हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या कोई शेप में कोई उसकी अबनॉर्मलिटी हो, तो ये एम्ब्रियो गर्भ के बजाय ट्यूब में जाके चिपक सकता है। अगला कारण है कि आईवीएफ में मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स किए जाने के चांसेस होते हैं। चांस इंप्रूव करने के लिए आईवीएफ में कभी कभी ज्यादा एम्ब्रियोज डाले जाते हैं, एक से भी ज्यादा डाले जाते हैं गर्भ में। इसकी वजह से ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट तो बढ़ता है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस, रिस्क भी बढ़ता है। और जब इन मल्टीपल एम्ब्रियोज को ट्रांसफर किया जाता है, ये रिस्क हो सकता है कि एक या दो एम्ब्रियोज यूट्रस के बाहर भी चिपक जाएं, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। मैंने आपको कारण तो बताए हैं, बट ये जान लीजिए कि फर्टिलिटी क्लिनिक सारे प्रिकॉशंस, सारे प्रोसीजर्स ध्यान से करते हैं जिससे आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क कम हो आईवीएफ के दौरान। इसमें इंक्लूडेड है करेक्ट मॉनिटरिंग, यानी कि आपके पूरे फैक्टर्स देखे जाते हैं, आपके कंडीशंस देखे जाते हैं, आपके ट्यूब्स की कंडीशन देखी जाती है, आपके इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स जैसे मैंने कहा एंडोमेट्रियोसिस वगैरह, वो भी देखा जाता है। और अल्ट्रासाउंड में, जिसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन्स कहते हैं, उनमें भी इतने एडवांसमेंट्स आए कि अर्ली प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग ही नहीं, अर्ली डिटेक्शन भी, यानी कि पहले ही पता लगाना बहुत आसान हो जाता है, जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ध्यान से मैनेज किया जा सकता है। अगर आप आईवीएफ कराना चाहते हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिस्कस कीजिए। वो आपको आपके पोटेंशियल रिस्क, या आपका रिस्क कितना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, वो बताएंगे और उसके मुताबिक ही आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान निर्धारित करेंगे। इससे ट्रीटमेंट के दौरान ध्यान से देखा जाएगा ये प्रोसेस ठीक से हो रहा है या नहीं, नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस कम करने की कोशिश की जाएगी जिनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।